उस लड़की का भी सफर कहाँ से, मतलब 1 साल पहले वो लड़की कौन थी और आज उनका इमेज ही अलग है। ये मेरी कार है, ये मैं हूँ और ये हमारी पार्टी है। मासूमाना सवाल है। हाँ। ये मासूमाना सवाल है। सियासतदान सही बदनाम है, जरूरत से ज्यादा बदनाम है? जरूरत से ज्यादा। जिंदगी में कब शादी करने का इरादा? ओहो, शादी की बात सुनते ही वो एक, फिर हमने उनसे शादी का पूछा। अस्सलामुअलैकुम, मैं वसीम बदामी हूँ। ये पॉडकास्ट वसीम बदामी है और अभी मेरी जिंदगी की पहले पॉडकास्ट की तैयारी हो रही है या शुरुआत हो रही है। और मैंने किसी भी पॉडकास्ट में, खैर पॉडकास्ट तो मैंने से पहले कभी किया ही नहीं कोई, लेकिन किसी भी प्रोग्राम में भी कभी इस तरीके का आगाज नहीं किया है। तो आज क्यों किया है? तो इसकी वजह ये है कि आज इस पहली पॉडकास्ट में और फिर देखते हैं ये कैसे जाता है। जिंदगी में हर चीज ट्राई तो करनी चाहिए। तो हमने जहमत ही उन्हीं शख्सियत को दी है, उन्हीं साहिबा को दी है, उसी लड़की को दी है जिसकी वजह से ये जुमला आज, मतलब कौन आदमी है पाकिस्तान, इंडिया में और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जो कि इस जुमले से वाकिफ नहीं, जो कि मैंने भी कहा कि ये मैं हूँ, ये हो या ये हो। बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो हमारे इंटरेस्टिंग लगा, हमारे प्रोग्राम में सिंध के गवर्नर आए और मैंने उनसे कहा कि अगर आपको इस चीज को किसी जुमले में इस्तेमाल करना हो तो क्या होगा। तो गवर्नर सिंध ने कहा कि मैं गवर्नर हूँ, ये सिंध है और यहाँ पीपल्स पार्टी हो रही है। तो मतलब हर बंदे ही जो है ना वो कहीं ना कहीं फिट कर रहा है जुमला। तो यहाँ मेरे जहन में एक ऐसी बात आई, मैं इन खातून से, बल्कि मैं लड़की हूँ, इनसे मैं मिला आज से कुछ दिनों पहले और जब जरा गपशप की बड़े अच्छे तरीके से, बहुत एक रिस्पेक्ट के माहौल में बातचीत हुई, तो मुझे पता चला कि तकरीबन इस मीम को या इस जुमले को या इस वीडियो को 1 साल हो गया। मैंने ये सोचा कि बड़ी जबरदस्त एक केस स्टडी है कि यार आज से 1 साल पहले एक खातून जो कहीं से कहीं जा रही है, उनसे पूछूंगा भाई आप कहाँ से कहाँ जा रही थी, उस वक्त जहन में क्या था, वो ऐसी रैंडमली एक चीज रिकॉर्ड करती है, वो चीज वायरल हो जाती है। ऐसा पाकिस्तान में पहली मर्तबा नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उन्होंने सोचा नहीं होता और चीज वायरल हो जाती है। लेकिन वो चीज इतनी ज्यादा वायरल हो जाए, यानी मैं अभी जब ईयर एंडर प्रोग्राम्स में एज अ गेस्ट था तो मुझसे किसी प्रोग्राम में सवाल हुआ कि आपके ख्याल में कौन सा वो एक जुमला है जो पिछले साल में सबसे ज्यादा सुना होगा लोगों ने। तो मैंने कहा मेरा ख्याल है ये वाला जुमला सुना होगा। तो मैं बस अपनी तकरीरें खत्म करता हूँ और दनानी मुबीन को वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। और आपने बड़ा मुझे इजी, उन्होंने कहा कि इजी है, कोई सीन नहीं है, टाइम है, मसला नहीं, आराम से करते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट आल्सो। तो मुझे पहले ये तो बताएं, ये आप कहाँ से कहाँ जा रही थी और ये क्या, मतलब ये ख्याल क्या आया था ये जो वीडियो रिकॉर्ड की? हम लोग एक ऐसी एक्सकर्शन ट्रिप पे थे, हम लोग नथिया गली गए हुए थे और हम वापसी आ रहे थे, तो बहुत स्नोफॉल हुई हुई थी, तो वी वर स्टक। और वापस आ रहे हैं आप कहाँ, क्योंकि आप कभी कहीं गए थे? इस्लामाबाद। ओके, ठीक है, वी आर गोइंग बैक टू इस्लामाबाद और ये है नथिया गली से एक्टिवाद के रास्ते में ये स्पॉट आता है। ठीक है। तो हम दरमियान में वैसे ही रुके टू एंजॉय द व्यू, बिकॉज हम जहाँ रुके ना वहाँ पे बहुत प्यारा सा लाइक ओपनिंग थी और सनसेट हो रहा था, देयर वाज रियली नाइस व्यू। तो हमने कहा रुकते हैं, एंड देन देयर वाज अ कबाब शॉप वहाँ पे। ठीक है। वी आर ऑल हंग्री एज वेल, हमने कहा कबाब रोटी खाते हैं। ओके। वी वर लाइक ओके, हम वहाँ पे उतरे गाड़ी से और गाड़ी में म्यूजिक लगा हुआ था और हम बाहर खड़े होके वी जस्ट एंजॉयिंग द व्यू और यू नो जस्ट बीइंग दोस्त यार तफरीजन। ठीक। और आई स्वेयर टू गॉड, मैं अभी तक सोचूं ना तो मुझे नहीं समझ आती कि मेरे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, क्योंकि कुछ नहीं चल रहा था। क्योंकि मैं यही सोच रही हूँ कि मैं कुछ सोच के ये वीडियो बनाई होती ना तो ये कुछ ना होता है। हाँ, ये बात सही। लेकिन बिकॉज मैंने किसी इंटेंशन से नहीं बनाई, बहुत ही कैजुअल थे आपने, बस मैंने फोन निकाला और मतलब मैंने वैसी इस तरह की कोई 1000 वीडियोस मेरे फोन में पड़ी होंगी फजूल, जिनकी कोई तुक नहीं बनती। तो यही वो एक वीडियो है और बस वो मैंने निकाला, पीछे गाड़ी खड़ी हुई थी, फ्रेंड थे, तो आपने कहा ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, ये मैं हूँ और ये हमारी पार्टी हो रही है। अच्छा, वो पार्टी को भी आपने खास अंदाज से कहा, तो वो उसी की वजह थी, वो उसकी वजह। ये पार्टी जो क्या हो गया था, पार्टी हो रही थी, ये क्या सीन? हाँ, पार्टी हो गया। तो वो आपने उसको किया था या वो ऐसा हो गया था आपसे? नहीं, ऑफ कोर्स मैंने किया था, वो जान पूछ के किया था। मुझे पार्टी कहना आता है, मुझे आई नो हाउ टू से पार्टी। लेकिन वो वीडियो ऐसी थी क्योंकि मैंने आई वाज मेकिंग फन ऑफ लाइक द एक्सेंट। अच्छा, ओके। तो बड़ा बर्गर एक्सेंट था ये, हमारे जो बर्गर आवाम है पाकिस्तान। हाँ, सही है। हर चीज को जरा जुबान थोड़ा घुमा फिरा के जरा, तो बस वो पता नहीं, अभी सोचती हूँ ना तो कुछ तुक ही नहीं बनती वीडियो की कि क्या था, क्या वो क्या किया, क्या कुछ नहीं समझ आती। अच्छा, ओके। लेकिन बस आपने वो रिकॉर्ड किया और आपने उसको उसी वक्त पोस्ट कर दिया? नहीं। अच्छा। मैं तो वैसे ही रिकॉर्ड करके मैंने मोबाइल में गैलरी में पड़ी हुई। हाँ, वो गैलरी में पड़ी हुई थी। अब मेरा ना इंस्टाग्राम पे प्राइवेट अकाउंट है,
मैंने जनवरी में हम लोगों की ये ट्रिप थी, तो मैंने जनवरी में वापस आई, मैं वैसे ही अपने ना रैंडम क्लिप्स पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने ये भी उसमें से पोस्ट कर दी। ये वीडियो लंबी है वैसे ही, तो मैंने उसका ना सिर्फ अच्छा, 5 सेकंड अच्छा, आपके लिए okay. वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। ये 10 से 15 सेकंड की वीडियो है, ये लंबी वीडियो है। ओके, ठीक है। तो वो मैंने पूरी वीडियो अपने प्राइवेट इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी। अब मैंने ये जनवरी में पोस्ट की, और उसके बाद से मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे कहने लगे यार बहुत मजे का एक वो है, वीडियो है, बड़ी अच्छी वाइब है, अपने पब्लिक इंस्टाग्राम पे डाल। अच्छा, नहीं अर्लियर आपको लगा कि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं इसको अपने पब्लिक इंस्टाग्राम पे लगाऊं, इसमें क्या है कुछ मतलब? है ही नहीं ना, आई मीन तो की नहीं बनती मेरे पब्लिक इंस्टाग्राम पे कि क्यों करोगी। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत पुश किया, डाल दो, फन वीडियो है, आई मीन इट्स नो हार्म इन पुटिंग इट। ओके, तो मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है, मैंने कहा व्हाट्स द हार्म इन इट, मैंने डाल दी, ठीक है। अब मैंने शाम को डाली और मैं डाल के सो गई। ओके, अब फिर और जब आप उठी हैं तो इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर यू। इट वाज, अब फिर फ्रॉम दैट नाइट ऑन एवरीथिंग चेंज्ड। रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री। आपको कब अंदाजा हुआ कि भाईजान ये तो कुछ हो गया है, ये कोई गेम हो गई है, ये तो कुछ अलग ही सीन हो गया? जब आपने अपना फोन खोला उठने के बाद, क्या जब मैं उठी तो मैंने, अच्छा सीन ये हुआ था कि जब ये पहले ज्यादा कैच किया फेसबुक ने। अच्छा, ओके। फेसबुक पे जो मीम पेजेस है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा लगा मेरे उससे प्रोफाइल से स्क्रीन रिकॉर्ड किया और फेसबुक पे डाल दिया। अब मैं इतना फेसबुक यूज करती नहीं हूँ, मैं रैंडमली फेसबुक स्क्रॉल कर रही हूँ और हर दूसरा पोस्ट में देख रही हूँ, मैंने कहा ये वो क्या रहा है। मैं इंस्टाग्राम पे जाती हूँ, थोड़ी देर बाद वहाँ पे भी मुझे टैग्स आना शुरू हो गए, टैग्स मैं अपने एक्सप्लोर पेज पे जा रही हूँ तो वीडियोस आ रही और मैं बस बैठी, मैंने कहा व्हाट इज हैपनिंग, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी ना कि ये हुआ क्या है। ओके, मतलब क्योंकि मैं पहले से कंटेंट क्रिएशन कर रही थी, तो आई वाज कंटेंट क्रिएटिंग फॉर द पास्ट 1.5-2 years उससे, तो मतलब मुझे टैग्स आते थे जब मैं पोस्ट करती थी या कुछ ऐसे ना, लेकिन ये तो दिस वाज अनमैच्ड था बिल्कुल। दिस वाज समथिंग आई हैव नेवर एवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर, राइट। तो अब मैं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है, टैग्स आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, फोन टंग 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 बजे जा रहा है। फिर एक चैनल की कॉल आती है, फिर दूसरे चैनल की, कि आपका पेपर लेना है, आपको इंटरव्यू लेना है, फिर तीसरे चैनल की कॉल, एंड यू आर सरप्राइज्ड कि टीवी चैनल क्यों कॉल कर रहा है, मतलब क्यों है, एंड देन आई सी एंड द इंटरनेट हैज बीन ब्लोन, लाइक सब उड़ गया। और मैं देखती हूँ कि वीडियो हर जगह चल रही है। एंड व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन? इतनी बाद में तो चलो वो एक पहचान बन गया ना, लेकिन उस वक्त ये था कि यार मेरा बहुत रिकॉर्ड लगने वाला है, ये वो गॉड, ये क्या हो गया यार? अच्छा, ऐसी फीलिंग नहीं आई थी बिकॉज़ इसमें कुछ ऐसा, मतलब वो कुछ ना कंट्रोवर्शियल उसमें ऐसा था कि लेकिन लोग तो निकाल ही लेते ना मुझे, ना क्यों निकालना ना, आपको नहीं लगा लोग कहेंगे यार ये क्या कर रही है, मतलब ऐसी फीलिंग नहीं है? ऐसी फीलिंग नहीं है क्योंकि लोगों ने ना बड़े, you were happy about it? Yeah, I was happy about it because लोगों ने, people were laughing about it, people were having fun, और मुझे पता था कि I was just imitating, like this wasn't me, मेरा कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, क्योंकि मैं खुद किसी का मजाक उड़ा रही थी, तो वो भी किसी का मजाक उड़ा रहा है। आप जिस तबके का मजाक उड़ा रही थी, यानी कि बर्गर तबका, उस तबके ने आपसे एहतजाज नहीं किया कि ये क्या हो रहा है भाई? वो उस तबके को खुद पता था ना कि उनका मजाक था, उनको पता था कि this is not first time, उनका सामने and not last time either, not the first nor the last। अच्छा, ठीक है। तो उनको भी तसल्ली थी कि ठीक है। फिर उसके बाद वो स्टेज आया कि जब नोन पीपल ने, सेलिब्रिटीज ने भी उसमें बनाना शुरू किया, I think तो वो एक नेक्स्ट लेवल की हैरत थी कि अभी ये क्या हो रहा है। सबा कमर was the first person जिन्होंने स्टोरी लगाई। तो आपको हैरानगी हुई कि ये, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए शॉक में चली गई because she was like one of the big people I really look up to because of how amazingly talented she is। तो जब उन्होंने स्टोरी लगाया, पहले तो जब मैंने उनकी स्टोरी पहले नहीं देखी, मैंने अपने इंस्टाग्राम डीएम्स चेक किए तो लोगों ने मुझे उनकी स्टोरी भेजी भी, देखो सबा कमर ने ये किया, सबा कमर, मैंने जाके देखा, मैं मम्मा के पास भाग के गई, मैंने कहा मम्मा सबा कमर क्या, मैंने कहा हाँ मम्मा देखिए सबा कमर ने भी ये किया। एंड देन फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बिकॉज़ लाइक अगर कोई इतना नोन इंसान कुछ करता है एंड देन पीपल जस्ट फॉलो, और उससे पहले भी माय फॉलोअर्स दे स्टार्टेड रिक्रिएटिंग द वीडियो अपने। अच्छा, यू आर ओके अबाउट इट, लेकिन फैमिली वालों ने कुछ कहा, मतलब अम्मा ने, अब्बा ने, बहन के, ये क्या किया है, ये क्या हो रहा है, सब सेट थे, सब ओके थे? क्योंकि कुछ गलत नहीं था, ठीक है, देयर वाज नो लाइक कोई ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था ना, कोई तो इसलिए सीन हो गया था, इजी सीन था। ऑल्दो माय फैमिली वाज लाइक ये हो क्या रहा है, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी मीडिया की साइड पे नहीं है, मतलब वी आर कंप्लीटली इन द ऑपोजिट स्पेक्ट्रम। मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था कि कोई इस वजह से अनकंफर्टेबल हुआ कि यार ये इतना ज्यादा मीडिया किसी नेगेटिव सेंस में नहीं, बट स्टिल दनान इज एवरीवेयर मीडिया इस वजह से कोई हुआ एक्सटेंडेड फैमिली है बिकॉज़ वी आर फ्रॉम पेशावर, तो एक कंजर्वेटिव साइड पे है, तो माय एक्सटेंडेड फैमिली लाइक माय मॉम्स एंड माय खालास
उन्होंने थोड़ा सा कहा कि यार बच्ची हर जगह टीवी पे आ रही है, क्या हो रहा है, टीवी ऑन करो, बच्ची हमारी बच्ची हमारी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज बीन काइंड इन द सेंस कि जो भी बात हुई एक बड़े अच्छे तरीके से हुई। मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं उसमें हुई, कोई गलत किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई छिचोरापन नहीं था, कुछ बदतमीजी नहीं थी उसमें। तो although it was everywhere, उनको थोड़ा सा था कि यार ये तो आप blown out of proportion, लेकिन उनको थोड़ा सा इसीलिए भी तसल्ली थी क्योंकि मेरा ऑलरेडी पब्लिक अकाउंट था। हाँ, सही। और उससे पहले मेरी पिक्चर्स लाइक यू नो पीपल यूज्ड टू लाइक मेरी पिक्चर्स काफी पीपल, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही, हाँ सही, ऐसा नहीं था कि मैं प्राइवेट अकाउंट की लाइक nobody knows me and one fine day everybody knows me, तो gradually build up। अच्छा, अब पता नहीं दुनिया का कौन सा आदमी है जिसने इस पे नई वो बनाया ना, नई वीडियो बनाई, तो आपसे मासूमाना सवाल है कि सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन से है? ये एक ही बतानी है वैसे। हाँ, ये आपने मुझे बहुत मुश्किल सवाल पूछा। ये मासूमाना सवाल है। हाँ। ये मासूमाना सवाल ये मासूमाना के भेस में जालिमाना सवाल है। हाँ जी, बिल्कुल। यार लेकिन कौन होता है ना, मतलब यार ये तो कमाल ही हो गया, सबने बड़ा अच्छा किया, ये तो वाह वाह, या इसने किया कमाल ही हो गया, मजा आ गया। आई थिंक जो रणवीर सिंह ने जो किया था, ओके, उन्होंने जो बनाई थी ये मैं हूँ, ये मेरा गाजर का हलवा है और ये हमारी पार्टी वाली, वो जब मैंने देखा ना तो वो एक चीख निकली देख के कि ये है। हां, क्यों मैं निकली थी कि ये तो सीरियसली हाँ अलग ही हो गया है, ये तो कुछ और ही हो गया है। मतलब ये तो का होता है ना कि अच्छा वायरल होती है, अच्छा पाकिस्तानी लोगों ने किया, फिर थोड़ा सा और किया फिर खत्म हो गई, लेकिन ये तो सरहद पार और फिर गए। फिर मुझे लंदन से वीडियोस भेज रहे हैं लोग, मुझे ऑस्ट्रेलिया से भेज रहे हैं, मुझे कनाडा से, अमेरिका से, आई गॉट वीडियोस फ्रॉम रशिया। माय गॉड, रियली? मतलब गोरे कर रहे हैं। मैंने जब वो वीडियो का कोलाज बनाया उसमें मैं देखा है, तो मैं ये हो क्या कैसे है, क्या रहा है? तो मतलब एवरीथिंग एनकैप्सुलेटेड। एक तो रणवीर सिंह की और दूसरे माहिरा खान ने जो बनाई थी, बिकॉज़ माहिरा खान आई रियली लुक अप टू हर एज अ पर्सन एज वेल। ओके, तो इन दोनों ये दो, और जाहिर है इस वीडियो की वजह से आपकी शनासाई भी बहुत सारे लोगों से, तो आपकी मुलाकात भी हुई कि बहुत सारे लोगों से। किस शख्सियत से मुलाकात का आपको सबसे ज्यादा खुशी है कि यार, लाइक मैं अपनी मेमोरीज रिकॉल करता हूँ तो मैं जब बिल्कुल न्यूज एंकरिंग के जमाने में था तब मेरी दफा मुइन साहब से, मुइन अख्तर साहब से मुलाकात हुई, तो मैं वो मेमोरी मुझे कि यार मुइन साहब ने मुझे पहचाना, मतलब वाली फील थी। तो ऐसे कौन सी एक मुलाकात है क्या कहें यार कमाल ही हो गया यार, इससे मुलाकात हो गई? मतलब 3 लोग। ओके, एक तो माहिरा, ठीक है, जावेद शेख साहब और बुशरा अंसारी। ओके, इन 3 लोगों से जब मैं मिली, बिकॉज सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स भी, we've talked about them for the longest time। मतलब पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं। यस। तो वो होता है ना कि आप इतने सारे सेलिब्रिटी से मिल रहे हो कि आप थोड़े से डिसेंसिटाइज हो जाते हो कि अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। आप वैसे अगर आप नॉर्मली एक रेस्टोरेंट में किसी से मिल लो ना तो वो आपके पूरे महीने की एक हाईलाइट होती है, ऐसे ही है। लेकिन जब हर दूसरे दिन मिल रहे हो तो आप थोड़ा आई मीन ऑफ कोर्स वो चीज रहती है, लेकिन वो एक नेचुरली जो भी चीज फ्रीक्वेंटली होने लगे उसका वो कम हो जाता है, ह्यूमन नेचर नेचुरली सही। लेकिन जब मैं इन 3 लोगों से मिली, माहिरा से मैं जर्नी के मैच पे मिली स्टेडियम में, तो उन्होंने मुझे ऐसे वेलकम किया, It was welcoming। उन्होंने मुझसे ऐसे I found her very humble, है ना, कि जैसे she is known me since a very long time। she मतलब उन्होंने मुझे दूर से देखा, oh my god, और मुझे गले लगाया। and then जावेद सर को उनको मैं सेट पे मिली थी, बुशरा आंटी को मैं सेट पे मिली थी, तो they were all so very welcoming, very humble and very nice। और उन्होंने मुझे बड़ा appreciate किया कि you know like it just we talked a lot and they're like stay who you are and you know just दुआएं दी उन्होंने मुझे and they advised me। जबरदस्त। तो वो एक बड़ा एक वो ना जो अंदर से होता है ना कि ओ वाओ क्या बात है। ये तो हो गया इस वीडियो की बात। अब जरा मैंने पूछना है कि ये इस वीडियो के बाद ये सिनफे आहन ड्रामा ये सब कैसे, लेकिन उससे पहले यू लाइक टू नो कि ये दनानीर कौन है। अभी तो ये तो पारी गर्ल के अलावा सो आप यू बेसिकली बिलोंग टू अ पठान फैमिली। अच्छा, okay. I'm from Peshawar. I was born in Peshawar. अच्छा, okay. My father is a serving army officer. Mm-hmm. He's also a doctor. Okay. तो हमारी मतलब all over the world we've been posted since I was. Because of his job nature. Because of his job हमारी posting होती रहती है all over Pakistan and abroad as well. So I've been moving and shifting every 2 to 3 years of my life. Favorite spot पाकिस्तान का कौन सा है और दुनिया का कौन सा है? इस्लामाबाद। Yes. Peshawar तो of course because it's my home town है, लेकिन हाँ इस्लामाबाद की क्या बात है। But इस्लामाबाद। Yes. इस्लामाबाद। और दुनिया में? दुनिया में
I think London. Again, same here. London. Okay, yeah, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ओके, तो वो एक फौरन ज़हन में आता है कि अच्छा यार तो पठान फैमिली, तो फिर तो जब आप ये ड्रामा ये सब में आई तो एक रेजिस्टेंस नहीं थी कि अच्छा जब ये चीज बातों में आई ना कि ओके देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ ड्रामा, तो माय फैमिली वाजंट वेरी, अच्छा मतलब दे weren't enthusiastic। तो इसको बताया ना ड्रामे में आई कैसे, यानी सिंफ आन में कैसे आ गया, यानी सबसे पहला राब्ता किसने किससे किया है इसकी वजह से? तो क्योंकि वो तो हो गया जनवरी में रिकॉर्ड हो गया, फरवरी में पोस्ट हो गया, मार्च अप्रैल में हाइप हो गई, तो चैप्टर क्लोज हो गया ना अपेरेंटली। तो ये कैसे बन गया सीन? तो अपेरेंटली मेरे अब्बा को कॉल आई थी अच्छा ओके, सो रिगार्डिंग द ड्रामा फर्स्ट कॉल इट इज योर फादर नॉट यू? टू माय फादर नॉट टू मी। पहले कॉल अब्बा को आई बिकॉज़ जो आईएसपीआर में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे वो उनका अब्बा से पुराना ताल्लुक था, तो उन्होंने कहा कि सना शाहनवाज जो प्रोड्यूसर हैं सिंफान जी, उनको मुझे कास्ट करना है। तो बिकॉज आई वाज एन आर्मी बेबी, तो अंकल का था कि अच्छा ये तो हमारे वो है कलीग की बेटी दोस्त की बेटी है तो मैं आपको उनसे थ्रू कर देता हूँ। Okay. तो उन्होंने अब्बा को कॉल की, अब्बा ने मुझे बताया, पहले अब्बा ने मुझे नहीं बताया, पहले अब्बा ने मम्मा से डिस्कस किया, पहले उनसे सारी डिटेल। अब ये मुझे बगैर अब्बा सोच रहे आगे बात बढ़ानी है, यहीं पे दबा दो बात को, उन्हीं को मना कर दो, बच्ची को पता ही ना लगे, ये भी हो सकता है ना? यही हुआ। अच्छा ये हुआ, अच्छा उन्होंने अब्बा ने उनसे सारी डिटेल्स नहीं, सारा कुछ पता किया कि क्या है, क्या स्क्रिप्ट है, क्या स्टोरी लाइन है और किस कैरेक्टर के लिए कंसिडर करें। सही है। फिर अब्बा ने अम्मा से डिस्कस किया और फिर जब उनको लगा कि अच्छा ठीक है एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि मतलब we can यहाँ पे think about it and we can push a little कि okay boundary push हो सकती है। हाँ। तो फिर अब्बा ने मुझे बताया यानी अगर वो कॉल आपके ख्याल में आईएसपीआर के अलावा किसी और डायरेक्टर की होती तो शायद अब्बा वहीं पे बात दबा देते। अब्बा थोड़े आपको बताया बगैर? अब्बा काफी हेजिटेंट होते, मतलब he wouldn't welcome it as much। बट चूंकि उनका अपना इंस्टीट्यूशन था, सो ही न्यू कि क्या एक ट्रस्ट फैक्टर। हाँ सही, ओके। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे उनको भी था, जाती तौर पर जानते थे वो आपको जानते थे, तो वो एक और ट्रस्ट एलिमेंट था बिकॉज़ ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री जो नहीं है अभी, तो मैं आई हूं तो मैंने देखा है कि इट्स लेकिन आउटसाइडर इसको बिल्कुल ही अलग तरीके से देखता है और इंप्रेशन ही अलग है ना, अनफॉर्चूनेटली या जो भी कहना है। if you're on the other spectrums, other side of the spectrum, तो आपके लिए तो ये even you had a different image about this industry before you, है ना? most definitely मेरा तो same है। हमारा तो एक रेड लाइन थी कि ये तो क्रॉस ही नहीं करनी, बिकॉज़ मैंने शुरू में कहा था कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी ड्रामास और आई एम नॉट गोइंग टू कम इन द मीडिया बिकॉज़ आई वाजंट अलाउड टू, मुझे नहीं परमिशन थी। ठीक है। एंड राइटफुली सो, आई मीन जो हमने सुना था, जो देखा पता नहीं ये व्हाटएवर, स्पेशली अब्बा एज अ फादर ऑफ अ डॉटर, तो इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी डिफरेंट प्रोटेक्टिव। सो अब्बू ने डिस्कस किया अम्मी से, दोनों कन्विंस हो गए, उसके बाद उन्होंने आपसे डिस्कस किया। आपको उस टाइप की खुशी नहीं हुई जैसे किसी लड़की का जब रिश्ता आता है तो छलांगे मारती है, ये मतलब ये हुई? मुझे खुशी तब हुई जब मैंने सुना कि कास्ट क्या है। हाँ, जब मुझे पता चला कि माय फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी सायरा है और रमशा है, उसमें ये सजल है, कुबरा एंड रमशा एंड सायरा एंड ऑल ऑफ दीस। इनमें से कोई ऐसा है जिससे आपने कभी तस्वीर खिंचवाई हो कि यार और फिर हम इनके साथ काम कर रही हो बाद में? आई डोंट थिंक मैं लेकिन फैन मोमेंट था किसी के साथ? ऑफ कोर्स, मतलब सबके साथ ही था। Yeah. I mean, I was meeting the biggest names of this industry. How could I not? सही है। लेकिन one weird thing, मैं बहुत सारे celebrities से मिली, but I had never met these girls before. अच्छा, okay. Before Sinfian, I hadn't met them. This was the first time I was meeting them. So back to the point कि Abba and Amma were convinced कि okay, cast is good. दूसरा character was also really good. Sayyida Sinfian का जो character है, it's a clean, अच्छा character, funny था, you know, it was in some ways very close to what I was, and it, you know, so Abba Amma was like okay, no कुछ इतना वो है नहीं, nothing to like think कि अच्छा यार ये नहीं ऐसे, हाँ, किसमें कोई negative aspect निकला ऐसा? But even then, I went through a proper channel. मैंने ISPR दी, मैंने audition दिया इसका. They recorded my, of course. I mean, मतलब this was my first time. Nobody was going to gamble on me. कि अच्छा famous है तो उसको रख लो, followers है तो रख लो. Audition में क्या हुआ? Audition में मैंने यानी इतनी लाइनें पढ़ के बता दें ये करते हैं वो मुझे 2 scenes दिए. अच्छा, ओके, किस पे परफॉर्म एक्ट करना है? एक different caliber के scenes थे जिसमें उन्होंने, of course, they had to see what I could perform and what I couldn't, right? तो मैंने वो दोनों सीन्स परफॉर्म करके दिए, वो रिकॉर्ड हुआ ISPR में, वो नदीम अंकल के पास गए और क्या कहते हैं उन्होंने देखा, सना ने देखा, उनको ऑफ कोर्स पसंद आ गया, तो एंड अगेन रेस्ट इज हिस्ट्री। तो अभी मजीद ड्रामे करेंगी क्या? क्योंकि आपने जरा बताया कि वो तो ISPR था तो अब्बू के जानने वाले भी थे तो इजाजत मिल गई, अगले ड्रामा में इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, यू थिंक?
इट्स नॉट जस्ट, इसमें काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स हैं. एक तो बिकॉज सिनफियान की स्टोरी एक ऐसी है बिकॉज यू कांट से नो टू अ स्क्रिप्ट लाइक दिस, क्योंकि वो स्क्रिप्ट ऐसा है. द स्टोरी, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दैट ड्रामा, it's a very, you know, enriched drama. Correct. I wouldn't want to do any सास बहू रोने धोने वाले सीरियल्स. तो मेरा थोड़ा सा रीजन नहीं, क्योंकि बिकता तो है सास बहू, क्योंकि मेरा सिर्फ ये नहीं है कि मुझे रेलेवेंट रहना है. Okay. मेरा ये है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे ड्रामे इस सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं. नॉट कंट्रीब्यूट, आई थिंक वो एक सेम मेंटालिटी को इन्फोर्स करते हैं. And I don't want to do any drama that. मतलब you think not only that they are not contributing to the society, बल्कि in a way कुछ negative impact भी डाल रहे हैं. Definitely, they're you know they're regressive dramas. The scripts are regressive, and they enforce a certain mentality which I, for one, want to eradicate over time. Of course, ये एक ड्रामे दो ड्रामे से तो कल आपको बहुत सारे पैसे मिलने हो, लेकिन typical सास बहू ड्रामा हो तो you will refuse. I'm not in this for the money. Alhamdulillah, Allah has been kind in this regard. कि I am not dependent on acting for financial needs. Alhamdulillah, my father has been taking care of me, and okay. You know, I have my own. I just started my own brand. तो लेकिन अगर मुझे हाँ पता लगा है कि मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि आपका स्किन केयर ब्रांड काफी प्रोडक्ट्स भी तैयार हो गई हैं. हाँ, मैंने कुछ तस्वीरें भी देखी हैं वैसे, हालांकि मार्केट में नहीं, मैंने देख ली हैं. हाँ, so okay. WB Himani is having a competition. अच्छा, ओके. सो लेकिन ये आपको नहीं लगता कि यानी अगर आप सास बहू टाइप के टिपिकल ड्रामे नहीं कर रही तो मेजॉरिटी ऑफ ड्रामा तो यही हो रहा है, फिर आप मेजॉरिटी से वैसे आउट नहीं होगी. तो मेरा काफी स्कोप ऑफ वर्क जो है ना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि सिनफियान जैसे ड्रामे नहीं आते हर दिन, या साल में एक दफा होता है, 2 साल में एक दफा ऐसा स्क्रिप्ट आता है. तो मेरा काम काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. लेकिन फिर एक और भी फैक्टर है कि अगर टीम अच्छी है तो आई वुड वांट टू वर्क विद अ गुड टीम, एंड आई वुड वांट टू वर्क ऑन अ गुड प्रोजेक्ट. और ये भी ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ वही स्क्रिप्ट करूंगी जिससे दुनिया का भला हो रहा है या जिससे कुछ फायदा हो रहा है दुनिया को. अगर मजे का स्क्रिप्ट जैसे कॉमेडीज होती है, अगर अच्छी एंटरटेनमेंट है, अगर अच्छी एंटरटेनमेंट है विदाउट एनी चीपनेस एंड इट्स अ गुड क्लीन स्क्रिप्ट, तो आई व्हाई नॉट. बिकॉज़ मैं अभी भी मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर किया है और मैंने इसको काफी एंजॉय किया. तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू एंजॉय डिफरेंट कैरेक्टर्स. कल सुबह आप उठती हैं और आपको कॉल आती है, आपको मैसेज आया है, वो व्हाट्सएप पे खलील रहमान कमर साहब कर रही है, फिर आप कॉल बैक करती हैं, हेलो क्या हाल है ना दनानी, और वो आपको एक स्क्रिप्ट ऑफर करते हैं और वो आप एक लम्हे को फर्ज कर लें कि आपको पता है कि ये ड्रामा मेरे पास तुमको जितना ही बड़ा हिट होना है, नहीं पता है, तो आप हाँ कहेंगे या ना कहेंगे? देखिए, अगर स्क्रिप्ट अच्छा है तो आई डोंट लाइक. मतलब आसान है, मेरे पास सुनो हो रहा है दोबारा, वही है. मतलब अगर थोड़ा पीछे चले जाए टाइम में और आपको पता है कि इतना बड़ा हिट होना था, तो यू वुड बी, अगर स्क्रिप्ट अच्छा है तो आई डोंट माइंड. ओके. तो यार दनानी, ये बताया आप इस फील्ड में सो 1 साल पहले आपका इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं था, अब आप बहुत ज्यादा इस फील्ड में हैं. तो शोबिस की, पाकिस्तान की एक सबसे अच्छी बात और एक सबसे बुरी बात. एक सबसे अच्छी और सबसे बुरी, हर बंदे में, हर इदारे में प्लस माइनस होते हैं. मोस्ट डेफिनेटली सबसे अच्छी बात यह है कि शोबिस में आपके पास अपने आप को एक्सप्लोर करने का स्कोप बहुत है. अच्छा. With different characters, with different scripts, like you can explore different aspects of your own personality. ठीक है. Which you can't, which you wouldn't be able to in different fields, right? तो यहाँ पे you can explore different colors of yourself. सही है. And one bad thing about this industry is relevance. I think I've also talked about this before कि यहाँ पे ना आपके जो आपका जो एक कंसिडरेशन है आपकी, वो डिपेंड करती है कि आप कितने रेलेवेंट हैं, आपका कितना एक क्लाउड कितना है. टैलेंट बेस्ड, मतलब टैलेंट को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज नीचे किया जाता है. मैंने अभी कह रही कि लोग ये नहीं देखते कि क्या कह रहा है, लोग देखते हैं कौन कह रहा है. तो ये थोड़ा सा एक है कि आई मीन यूर, अगर आप इन है तो आप जो भी कह रहे हैं वो ठीक है, एंड पीपल विल लिसन टू यू. और अगर आप साइड लाइन है तो आप बहुत ढंग की बात भी कर रहे हैं, तो वो मैटर नहीं कर रही, वो आप दबते जाओगे. ये थोड़ा सा. ये टिकटॉक पे लोग कहते हैं कि क्या बात सही है आपके ख्याल में कि सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए ठीक ठाक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है? दिस इज अ सेंसिटिव टॉपिक, लेकिन आई वांट टू टॉक अबाउट दिस. मैं भी अपना फॉर यू पेज खोलूं टिकटॉक का और मैं फर्स्ट 15 वीडियो स्क्रॉल करूं, तो आई डोंट थिंक कि मुझे क्वालिटी कंटेंट भी, मुझे कुछ ऐसा कंटेंट मिलेगा जिसको मैं सोचूंगी, जिसके बारे में मैं सोचूंगी, या जिसको मैं
पिक करूंगी समथिंग आई लर्न फ्रॉम इट। और ये मैं नहीं कह रही कि इंस्टाग्राम ऐसा है कि आपको हर स्कॉलर आपको मजहब बड़े मुआशरे की फला की बातें हो रही हैं उसमें, सही है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि टिकटॉक पे ना आपका नंबर्स का इतना प्रेशर है कि वो the audience over there will do anything at all, anything to get numbers. They will compromise on the quality of their content क्योंकि देखिए, this is not me. अगर as a layman, as a person who just uses TikTok for entertainment, अगर आप जाएं तो क्या मयार है आपके कंटेंट का TikTok पे? आप क्या For You पेज पे आपको क्या नजर आता है, आप क्या देखते हो? ओके, अच्छी बात है। आई मीन टैलेंट भी निकला है बहुत, काफी लोग अप्रिशिएट किए गए हैं, काफी लोग पिक हुए हैं टिकटॉक से, म्यूजिकली से, व्हिच इज अ गुड थिंग, व्हिच इज द गुड साइड ऑफ टिकटॉक। ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ये भी देखें ना कि कितना एक डैमेजिंग वो है। अभी कितने आप न्यूज देखते हैं कि बच्चों ने अपने आप को मार दिया वीडियो बनाते बनाते, किसी को तो आई मीन अब ना एक बंदे को मार दिया वीडियो बनाते, बंदे को मार दिया वीडियो बनाते। बेचारा इंटीरियर सीन से कहीं से आया था यहाँ पे किसी के 40वें में सोए में शिरकत के लिए, एंड ही वाज तो मतलब डेफिनेटली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ओके, जिंदगी में कब शादी करने का इरादा है? ओहो, शादी की बात सुनते ही वो एक फिर हमने उनसे शादी का पूछा, जिसे सुनते ही वो मशरिकी लड़की की तरह मुस्कुरा दी। फिलहाल तो नहीं है। और मुस्कुराते हुए और ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल तो कोई इरादा नहीं। क्या आपकी जिंदगी में कोई ख्वाबों का शहजादा आ गया है जरा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी शादी अपनी मर्जी से करेंगे या घर वालों की? अचानक सुहेल साहब की रो आ गई। इस पूरी डिस्कशन के दौरान वो मुस्कुराती रही, कहती रही जिंदगी में कोई नहीं, लेकिन ब्लश करती रही। क्या ये खुला तजाद नहीं? शादी करूंगी ऑफ कोर्स। आई मीन हर कोई करता है तो मैं क्यों ना करूं? आई एम ओपन टू दिस आइडिया, लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है। अच्छा। फ्यूचर में इफ आई कम अक्रॉस समबडी, और ये सिर्फ वो नहीं है कि या तो सिर्फ माँ बाप के कहने से करूंगी या तो सिर्फ अपना, इससे देखा जाएगा। जब टाइम आएगा देखा जाएगा। बट आई मीन आई ट्रस्ट माय पेरेंट्स 100%। अगर दे लाइक समबडी फॉर मी तो यू विल बी ओके। अरे वाह, जबरदस्त। ओके, आई विल बी ओके। और ऐसा भी कुछ हो सकता है ना, इसको भी मेरा ख्याल प्रमोट करना चाहिए कि भाई यानी व्हाई नॉट, अगर ऐसा भी है कि जो कोई आपकी जिंदगी में, तो आइडियल ये है कि फिर आप माँ बाप को भी ऑन बोर्ड ला के और फिर कुछ एंड इट्स एन ओपन वो ना कि अगर आई वुड लाइक समबडी आई विल टेल माय पेरेंट्स कि ओके दिस इज समबडी, एंड आई मीन नहीं, अभी आप नहीं कुछ पढ़ाई कर रही हैं? आई एम फोकसिंग ऑन माय एजुकेशन। क्या पढ़ रही हैं? आई एम स्टडीइंग फिल्म एंड डिजिटल आर्ट्स। तो अब्बा फौज में क्या मतलब? आप देखिए ना, मुझे अब्बा ने खुद कहा था बेटा डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वजह ये कि मतलब आपको पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ता है। मुझे इतना नहीं पढ़ना आपने। अच्छा, ओके। और अच्छा ठीक, और कुछ सियासत कैसे नहीं कोई दिलचस्पी? शायद। अच्छा, हो सकता है सियासत में है। You never know. ओके, नियर फ्यूचर में भी हो सकता है। नियर फ्यूचर में भी हो सकता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रोच किया है? नहीं। कर भी सकती है। तो हो सकता है कि आप कहें कि मसलन पीपल्स पार्टी हो रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हर पार्टी। नहीं, ऐसे नहीं जाना किसी पॉलिटिकल पार्टी में। तो फिर और यही है, बस नून है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है। नहीं, मतलब वीडियो बनाते नहीं जाना किसी पार्टी। जाना है तो कोई सीन हो, मतलब कोई। ओके, कौन सी पार्टी ने बिल्कुल नहीं जाना, जिसका मैंने नाम लिया वो? आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं? नहीं, मासूमाना। अगर मतलब अगर जाएंगे तो तहरीक इंसाफ में जाएंगे। आमतौर पर मैं देखता हूँ यंगस्टर्स का ज्यादा अवसर होता है। हो भी सकता है। इस बात को वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया, लेकिन इसमें भी अभी जैसे शादी में टाइम है, अभी इसमें भी टाइम है। पहले मैं अपनी डिग्री लूंगी, फिर अपना करियर पे फोकस करें। आई एम वर्किंग ऑन माय ब्रांड, उसमें नाउ आई एम कंज्यूम्ड विद इट। आई एम वर्किंग ऑन माय कंटेंट क्रिएशन। अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट आ जाता है, आई विल वर्क ऑन दैट। तो ये भी फ्यूचर में आगे जाके। यू थिंक पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इज अ डर्टी गेम, या ठीक है जैसे दुनिया में होता है वैसे ही है पाकिस्तान, तो ठीक है ऐसा भी है? मतलब कोई भी दुनिया में कहीं भी पॉलिटिक्स साफ नहीं है। आई मीन इट्स नॉट। सियासतदान सही बदनाम है, जरूरत से ज्यादा बदनाम है? जरूरत से ज्यादा बदनाम। इतने बुरे नहीं, इतने बदनाम आपके ख्याल में? और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं? आप घबरा गई हैं? वो कहते हैं घबराना नहीं है आपने, खबरदार। ये भी एक काफी लंबी डिबेट है, लेकिन देखिए घबरा मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इज नॉट एप्ट। घबरा मैं इसलिए गई बिकॉज
एक ऑनेस्ट बंदे के पीछे ऑनेस्ट लोग नहीं है, टीम अच्छी नहीं है, टीम अच्छी नहीं है। और देखिए अगर आप and who should we blame for this if the team is not an ideal? ये मेरे अंदर का 11th आवर होस्ट जागा अचानक, करंट अफेयर्स का होस्ट जागा एकदम से। आप मुझे फुल फंसाने के प्लान से बुला के लाए हैं। देखिए ऑफ कोर्स द लीडर हैज द रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन देखिए जब आपको एक आईसीयू में आपको पेशेंट मिलता है ना, तो आप उसको ब्रूफिन खिला के नहीं ठीक कर सकते। सही है। आपको उसको एक टाइम देना पड़ता है, उसको उस तरह की दवाइयाँ, उस तरह की ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, उतना टाइम देना पड़ता है। दवाइयाँ मिल रही हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं, पेशेंट में जान वापस आ रही है, जान वापस आ रही पेशेंट है, उठने लगा है दोबारा। लेकिन जो नर्सेज हैं अगर वही कोऑपरेट नहीं करेगी डॉक्टर के साथ, तो वो पेशेंट कैसे ठीक होगा? अगर कोई नर्स ही अंदर जो है वो तौलिया भूल गई है पेट में, तो फिर तो हो गया बड़ा गड़बड़। 3 वक्त की दवाई है, 1 वक्त दे रही है, तो वो पेशेंट कैसे ठीक होगा? हाँ। और डॉक्टर 10-15 मरीज है और वो तो डॉक्टर माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकता, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर, पॉसिबल नहीं है डॉक्टर की माइक्रो मैनेजमेंट। और डॉक्टर्स ने जिन नर्सेस के हाथ में मरीज छोड़ा हुआ है वो तौलिया भूल रही है वो अंदर, पेट में तौलिया भूल रही है। तो अब डॉक्टर कहाँ क्या क्या करे? डॉक्टर की नियत तो पेशेंट को बचाना है शुरू से आखिर तक, इसमें कोई शक नहीं है, उस पे नियत पे तो कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ नियत से काम नहीं चल लेकिन सकता। सिर्फ नियत से काम नहीं चलता ना, आपकी नियत के साथ साथ आपकी टीम आपके साथ नहीं है, तो आप कैसे उस पेशेंट को ठीक? मसलन आप सुने, मेरा बचपन का दोस्त है, उसको स्लिप डिस्क का इश्यू हुआ, अभी ये 2 महीने पुरानी बात है। तो जनाब उसके फादर ने भी ऑपरेशन कराया था स्लिप डिस्क का, 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए थे, उसकी कजन ने भी कराया, ठीक हो गए थे। उन्होंने बड़े नामी गिरामी डॉक्टर से इलाज करवाया उसका, मेरा अच्छा दोस्त है, तो उसके साथ ही हॉस्पिटल में नहीं सोना उठना। तो ऑपरेशन खत्म हुआ एंड ही वाज इन अ लॉट ऑफ पेन, जो कि पोस्ट सर्जरी होता है आमतौर पर, ठीक है। मैंने कहा यार ठीक हो जाएगा, मसला नहीं है, तो भी पोस्ट सर्जरी पेन है। तो अगले दिन पेन थोड़ा सा कम हुआ, तो हम बड़े मुतमईन थे कि सुबह डॉक्टर साहब आएंगे और छुट्टी दे देंगे। तो अब मुझे नहीं पता ये वाला केस डॉक्टर ने खराब किया या किसी नर्स ने खराब किया, मुझे नहीं पता है। तो वो डॉक्टर साहब, लेकिन ये मेरे दिल के अंदर से आ रही है। तो हम रात में सोए में, सुबह उठे, कोई 8-9 बजे डॉक्टर साहब की ही कदमों की आहट से डॉक्टर साहब आते हैं, कहते हैं हाँ जी वो ठीक है, आप मेरे कानों में आवाज आ रही, मैं आधा सो रहा हूँ। तो उसने कहा जी ठीक हूँ, वो एक हड्डी जो है ना आपकी कटने से रह गई थी, तो ऐसा करेंगे कि कल दोबारा सर्जरी करेंगे, आप इन्हीं पैसों में कर देंगे, इन्हीं पैसों में कर देंगे, एनी बेटा। यानी बाय द टाइम मैं नींद से सो के उठता है कि 1 मिनट भाई क्या कह रहे हैं आप, तब तक डॉक्टर साहब जा चुके थे और उन्होंने कहा कि एक और सर्जरी होगी। टू कट इट शॉर्ट, फिर हम डॉक्टर साहब से मिले, ये वो सारा कुछ, तो बहरहाल एक और सर्जरी करवाई कि क्या करें। उसके बाद फिर उसको शदीद पेन, मैंने कहा यार पोस्ट सर्जरी पेन है, ठीक हो जाएगा। उसने 2 दिन बाद मुझसे कहा कि नहीं मुझे अभी भी वैसा ही दर्द हो रहा है जैसे सर्जरी से पहले होता था। फिर डॉक्टर के पास गए, अभी वो हॉस्पिटल में है, वीडियो डॉक्टर ने कहा जी वो थोड़ा कुछ ऐसा और रह गया, तीसरी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो भाई हॉस्पिटल का नाम लेना चाहेंगे आप? पता नहीं, मुझे लेना चाहिए, सोचता हूँ मैं, क्योंकि अभी तीसरी सर्जरी बाकी है और शायद उसी डॉक्टर से करानी हो। तो तीसरी सर्जरी के बाद मैं सबका नाम देख, अभी मैं नाम करता हूँ, वरना उसका डॉक्टर गुस्सा माना होता है। हाँ तो भाई ये मुझे नहीं पता केस डॉक्टर ने, लेकिन ये बात सही। तो अब अगर किसी नीचे वाले ने भी केस बिगाड़ा है, तो हम तो डॉक्टर को ही देख रहे हैं ना। तो आई थिंक ये एनालॉजी एक है ना कि भाई अगर कोई टीम मेंबर भी केस खराब कर रहा है, तो हम तो हेड को ही कहेंगे ना कि भाईजान हम तो आपको जानते थे, हम तो आपके पास आए थे, हमने आपको वोट दिया था, ये क्या होता है। सो इट इज लाइक दैट। अच्छा, आप किताबें काफी बहुत ठीक ठाक पढ़ती हैं, मतलब अच्छी खासी आपने किताबें? बहुत, मुझे बुक रीडिंग हमारी पूरी फैमिली को। अच्छा, क्या बात है, ये जबरदस्त। एंड टुवर्ड्स में आपकी आवाज बड़ी अच्छी है यार, मैंने सुना है। तो किसी नेशनल सॉन्ग से ना इख्तिताम कर रहे हैं क्या? सिन्फ़े आहन, पार्टी गर्ल, शादी के बारे में सोचा नहीं है, सियासत के बारे में बोला नहीं, लेकिन हमें समझ आ गई है अगर जाएंगे तो क्लियर तो हो गया, पता है हमें यार कि क्या है। तो आखिर में ये चीज रह गई, तो ये भी क्या ख्याल है मुझे? आप मुझे कोई ऑप्शन देते? पॉलिटिकल पार्टी का? अच्छा, वहां से निकल के आगे आ गए। किसी नेशनल सॉन्ग का? हाँ। आप कोई भी सुना सकती हैं, आप दिल दिल पाकिस्तान सुना सकती हैं, ये वतन तुम्हारा है सुना सकती हैं, तेरा पाकिस्तान है मेरा पाकिस्तान सुना सकती हैं, या कुछ भी आप खरी खरी भी सुना सकती हैं, कुछ भी सुना सकती हैं। एक शर्त है मेरी। शर्त क्या है? अगर आप साथ गए। नहीं, मेरी तो सुनी मेरा, लोगों ने पता है कैसी आवाज है मेरी आवाज से तो बेदार हो चुके हैं वो, तो गाना खराब ना कर दूंगा आप। मैं साथ दे दूंगा बिल्कुल, ठीक है, साथ देना पड़ेगा। डन, ठीक है। एक ही लाइन। ठीक है, तो आप एक लाइन पढ़ेंगे तो मैं आधी लाइन पढ़ूं क्या? ये वतन मैं शुरू करती हूँ, फिर आप अगली लाइन आपकी, या आपने साथ गाना है, इकट्ठे गाए या अलग अलग? मैं अगली लाइन में पढ़ दूंगा। ठीक है, ठीक है, चल ओके। ये वतन हमारा है, वाह, तुम हो पास सके, ये चमन तुम्हारा है,
तुम हो नग़मा ख़ाइस के। क्या बात है। एक मिनट, आपकी तो बहुत अच्छी आवाज है। अच्छा, मैंने तो आपको फंसाने के लिए शर्त रखी थी कि शायद आप बुरा गा दें तो मैंने अपनी सीवी फॉरवर्ड की है कि कभी अगर ये दुकान बंद हो जाए तो भाईजान थोड़ा सा इसमें तो फिर इस दुकान में तो बहुत पोटेंशियल। अच्छा, तो मैं कश्मीर बीट्स वालों को दरखास्त करूंगा कि मेरा नाम वसीम बदामी है और मैं आप जरा थोड़ी मेहरबानी फरमाएं, तो ये अच्छा हो गया जरा। माशाल्लाह। अच्छा, सो धनानी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाने से पहले एक दो सवाल हैं जो मैं काफी देर से इंतजार कर रही थी कि मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन मौका नहीं मिला। अगर आप इजाजत दें। अच्छा, पूछ लेना मालिक। कोई डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल ये कि जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि एक मासूमाना सवाल है, मासूमाना सवाल है, थोड़ा सा इस पे मुझे कॉन्टेक्स्ट दें कि ये मासूमाना की जो वर्ड है, ये जिस तरह जो समझ आती है उस तरह है नहीं, तो ये इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये बात ठीक है कि ये मैं पहली बार कह रहा हूँ कि अभी तो ना मासूमाना इस वर्ड से मुझे बड़ी हेल्प इसलिए मिल गई है कि किसी भी किस्म का सवाल पूछना हो तो आप उसको मासूमाना कह के आप पूछ सकते हैं। लेकिन जब सवाल शुरू हुआ था तब इसके पीछे आइडिया नहीं था। आइडिया ये था कि आई वॉज द यंगेस्ट न्यूज कास्टर व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज, एंड आई वॉज द यंगेस्ट टीवी होस्ट व्हेन आई स्टार्टेड होस्टिंग अ टीवी शो, अ करंट अफेयर्स शो। उसमें बड़ा मसला होता था कि अब मेरे सामने कोई पॉलिटिशियन बैठा हुआ, पॉलिटिशियन का जितना तजुर्बा है वो मेरी एज से ज्यादा है। अब मैं उससे जरा सा भी कोई सख्त सवाल करूँ ना तो वो एक तो है कि आप जवाब दें सवाल का, कोई भी जवाब दें, वो पर्सन अटैक शुरू हो गए। यानी वो क्या हो कहते हैं, ओ जी छोड़े नहीं, आपको पता है कि ओ यानी क्या बेवकूफ वाला सवाल कर रहा है, ओ जी आपको छोड़े यार, आपसे नहीं हो पाएगा, इस तरह की चीजें। सो 2-3 मरतबा जब ये हुआ ना कि मुझे पॉलिटिशियंस ने ऑन रिकॉर्ड ऑन टेलीविजन कहा कि यार ये बहुत ही बेवकूफाना सवाल कर रहे हैं, बहुत ही अजीब से सवाल कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार, सो आई थॉट आई स्टार्टेड लूजिंग दी कॉन्फिडेंस। अच्छा, और ये वो टाइम था कि जब मैं स्टूडियो से भी बाहर निकलता था ना तो मेरे कानों में आवाज आती थी कि इससे नहीं हो पाएगा, और यार इसको कोई और काम करना है, करंट अफेयर्स के बस की बात नहीं है, होस्टिंग इसके बस की बात नहीं। ये बिल्कुल शुरू के 1-2 हफ्ते सेंसिटिव टाइम था बहुत ज्यादा, जब मैंने मेरी पता नहीं क्या क्या कमेंट सुना, और जाओ यार तुम कार्टून नेटवर्क में काम करो, यानी ये मैं विद इन ये कमेंट सुनता था, तो बड़ा कॉन्फिडेंस जो है ना, रोजाना अल्लाह में दुआ मांगे ज्यादा कि इज्जत रख लेना, अल्लाह नहीं बस हो जाए। तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। एक दफा ये हुआ, अच्छा मैं वैसे ही टेलीविजन देख रहा था नहीं तो किसी एंकर ने किसी सवाल पे कहा कि सर मैं आपसे बड़ा बेवकूफाना सवाल कर रहा हूँ, और तो सवाल कर लिया। ऐसी बात ना मेरे जहन में रह गई। नेक्स्ट डे आई वाज डूइंग दिस शो, उस वक्त शो का नाम था 11th आवर विद जैस्मीन मंजूर, चूंकि प्रोग्राम जैस्मीन करती थी, फिर उन्होंने छोड़ दिया, तो नाउ आई होस्ट दैट प्रोग्राम विद द सेम नेम। मैंने किसी सियासतदान से सवाल किया, आई डोंट इवन रिमेंबर वो कौन सियासतदान था, और मुझे लगा कॉन्फिडेंस इतना गिरा हुआ था कि मैंने कभी मैं सवाल खत्म करूंगा, और आगे से कहा यार क्या बेवकूफाना सवाल कर रहे हो। तो ये विद इन सेकेंड हुआ कि मैंने सवाल किया, और सवाल खत्म करने से पहले ही मैंने कह दिया कि सर मुझे पता है बहुत बेवकूफाना सवाल है, आप ये ना कहिएगा सवाल, आप इसका जवाब दे दीजिएगा अपनी। हो गया। ये प्रैक्टिस मैंने 3-4 मरतबा की, तो आई थॉट कि इट इज वर्किंग आउट, बिकॉज जवाब आ रहा है, फिर लोग इस तरफ नहीं जा रहे कि सवाल बेवकूफाना, क्योंकि मैं खुद ही कह रहा हूँ बेवकूफाना। एक दफा ये हुआ कि मैंने बेवकूफाना की बजाय मासूमाना कह दिया, ऐसे ही। जब वो शो खत्म हुआ ना तो हम जरा ऑफिस में ऐसे ही बैठे हुए थे, सो हाजी इकबाल, फादर ऑफ सलमान इकबाल साहब, दी ओनर ऑफ एयर, तो हम बैठे हैं, मैं, इकबाल भाई और रऊफ साहब, हाजी रऊफ साहब। इकबाल भाई ने ऐसे ही बैठे मुझे कहा यार वो तू क्या वो कह रहा था अभी शो में, कल क्या कह रहा था वो जुमला कोई एक। मैंने कहा इकबाल भाई पता नहीं क्या पता नहीं तू कुछ कह रहा था, कोई मासूमाना या ऐसा कुछ। मैंने कहा कि हाँ मैंने मासूमाना कहा था मैंने। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही, यानी इतनी बेनियाजी से उन्होंने कहा तू ऐसा कर के तू ना वो जुमला इस्तेमाल कर ले, ये ना ये तेरी पहचान बन जाएगा ये जुमला। अच्छा, फ्रैंकली आई वाज सो श्योर कि ये क्या पहचान बनेगा मतलब, लेकिन मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, तो मैंने शुरू कर दिया मासूमाना इस्तेमाल करना। तो दैट वाज देन एंड दिस इज नाउ। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना ही मासूमाना होता नहीं है, ऐसे पेंट किया जाता है कि ये मासूमाना है, which brings me to my second question. What is that? एक लफ्ज है गालिब, इससे आपको कुछ ये याद आता है? पाकिस्तान में लोग देखें, हमारे आमिर लियाकत साहब कितने चीते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को गालिब सुन के मिर्जा गालिब याद नहीं आ रहा, आमिर भाई याद आ रहा। तो ये जो एक फनी इंसिडेंट मैं कहूंगी जो हुआ था, वो थे बड़े सीरियस, वो एक सीरियस माइंडसेट, बहुत ज्यादा, और आपने मतलब ऑफ कोर्स नॉट विद एनी रॉन्ग इंटेंशन, लेकिन आपके जहन में ये आया, तो जरा थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दें कि ये हुआ असल में क्या था। अच्छा, उसका बैकग्राउंड ये कि वो उस दिन 22 अगस्त था। 22 अगस्त वो दिन था जब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और कराची की पॉलिटिक्स ऐसे
उलट के रह गए। अच्छा। क्योंकि वो उस वक्त एमक्यूएम के लीडर ने एक स्पीच कर दी थी, उसमें एक नारा लगा दिया था, अगर एमक्यूएम बैन हो गई, लोगों ने रिजाइन कर दिया, रेस्ट इज हिस्ट्री। सो 22 अगस्त है और शदीद टेंस माहौल है, और ऐसे में एमक्यूएम के एक एमएनए है जिनका नाम आमिर लियाकत है, वो टीवी पे आके उन्होंने इनिशियली तो जरा डिफेंड किया व्हाट वाज सेड फ्रॉम लंदन। वो आजकल फिर डिफेंड कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, उनका ट्विटर उनकी मर्जी, जो भी डिफेंड करें। तो खैर, तो और उन्होंने रात 8 बजे एक टीवी शो में, वो काशिफ अब्बासी साहब के शो में ARY पर ही बैठे हुए थे। मेरी उनसे कमिटमेंट थी कि रात 11 बजे मेरे शो में आएंगे। 8 बजे वो काशिफ साहब के शो में बैठे हुए, मुझे बड़ा गुस्सा आया। काशिफ अब्बासी की ARY पे शो करते हैं, मैंने कहा मैं क्या, एक चैनल पॉलिसी ये है कि गेस्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। और उस जमाने में इफ आई राइटली रिकॉल तो 11 से 12 मेरा शो खत्म होता था और 12 बजे ही काशिफ साहब का शो रिपीट होता था। अच्छा, अब तो 1 बजे तो ये होता है। हाँ, सो मैंने सोचा कि अब मैं आमिर भाई से शिकवा करूंगा कि यार आप नहीं आए मेरे शो में, और यानी अब आप काशिफ भाई के शो में चलेगा, मैं आपको कैसे बुलाऊं आपको। तो मैं बड़ा अपसेट था कि खैर मैं बड़ा कंफ्यूज रहा, उनको बुलाएं नहीं बुलाएं, मतलब आई वांटेड हिम टू कम बट चैनल पॉलिसी। खैर 8 बजे के लाइव शो में उन्होंने पॉलिटिक्स और एमपीएम छोड़ने का ऐलान कर दिया। ओह गॉड। मैंने कहा अब तो, यानी अब करंट अफेयर्स के एंगल से सोचें, मैंने कहा इस आप करंट अफेयर्स के शो में जब किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो आप कहते हैं कोई खबर मिलेगी, मैंने कहा इससे बड़ी खबर क्या मिल सकती है कि उन्होंने लाइव एक सियासतदान ने पॉलिटिक्स छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो अब मैं जो भी करूंगा वो उससे तो हल्का ही होगा ना, सो देयर इज नो पॉइंट हैविंग हिम इन द शो बिकॉज़ वो तो हो गया सारा। दैट वाज वेरी मच कंफ्यूज। पर मैंने कहा कि यार अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ना हो कि वो नाराज हो जाए कि मुझे तुमने, तो 12 लोग शो में आ गए एंड ही वाज वेरी टेंस, वेरी डाउन अपेरेंटली, एंड आई थिंक ही वाज आल्सो। तो उन्होंने ऐसी फ्लो में वो कहा कि बस नहीं, मैंने सब छोड़ दिया है, मैंने सियासत छोड़ दी, मैंने सब छोड़ दिया। बस आप समझ लें कि वो कौन सी एक फिल्म, अच्छा उन्होंने बाद में जब बताया, ये भी शायद मैं पहली बार बता रहा हूँ, तो उनके जहन में वो टर्मिनेटर फिल्म का कुछ कह रहे थे कि सब आगे भूल जाते हैं। तो उसमें उन्होंने मुझसे इसी फ्लो में कहा कि यार वो बस तुम समझ लो वो कौन सी फिल्म है। वो एकदम मेरे मुंह से ना बाद में बहुत लोगों ने पूछा कि ये क्या था, ये तुमने सोच के रखा हुआ था कि ये बस प्रॉम्प्ट था कि कुछ सोचा नहीं जाना। तो अगर मैं सोच के कहता तो शायद ना कह पाता। तो उन्होंने कहा ये वो जो फिल्म है ना वो कहते, मैंने कहा गालिब, तो उन्होंने वो रुक गए, बदतमीजी कर रहा ना। तो वो अच्छा मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस शो के बाद में उसकी मैसेज आना शुरू हुए और अगली दिन सुबह तक वो ट्रेंड बना हुआ था और वो पता नहीं क्या। जब आपने गालिब बोला तो आपके दिमाग में कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई पर्पस नहीं, 1% भी, और मुझे 1% एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं है कि ये गालिब इतना ज्यादा वो हो जाएगा, पिक हो जाएगा। पहली दफा उसका ख्याल है कि जब आमिर भाई शो से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, और ये वो, मैं कहा आमिर भाई क्या मतलब क्या, तो ये गालिब और ये क्या, मैं क्या वो पता। तो बस वो गालिब एकदम से आ गया था। तो नाजरीन, जैसे मेरी मैंने कुछ सोच के नहीं कही थी, इसी तरह ही वसीम बदामी ने भी गालिब कुछ सोच के नहीं, गालिब जो है वो मेरा पारी हो रही है। तो you know more or less the same thing। या अब इजाजत है मुझे, अब इजाजत है। जो मेरे दिमाग में कुछ सवाल थे वो मैंने सही हो गए, अब आप लोगों को भी पता है तो बिल्कुल ठीक। सो थैंक यू वेरी मच अनानी फाइनली, एंड मुझे मजा आया आपसे क्वेश्चन करके। सो थैंक यू वेरी फॉर योर टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और अल्लाह ताला आपको उसमें भी बहुत ज्यादा कामयाबी दे। और तो ये अब आप, लेकिन दोस्ती है ना हमारी, तो ये WB भाई मानी की तरफ से इसमें कोई स्किन केयर प्रोडक्ट भी हैं, परफ्यूम्स वगैरह भी हैं, तो ये सब कुछ है। और ये फिलिप्स पर्सनल केयर की बड़ी जबरदस्त कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसमें हेयर स्ट्रेटनर और पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी बहुत अच्छी चीजें हैं। सो बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू, एंड विल कीप इन टच इंशाल्लाह। सो भाई एक मासूमाना सी जरा डिस्कशन थी ऐसी, मैंने चाहा कि वो एक लड़की तो अचानक उठी और वो छा गई है, पहले आई उसने देखा और पता कर लिया सब कुछ, तो हम जरा जानेंगे इसके पीछे क्या है। सो अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, फिर कभी मिलेंगे ऐसी किसी नशिश में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।